हाय स्टूडेंट्स, जो मैं मानव रोग पढ़ाने वाली हूँ आपको, ये टॉपिक आपके लिए एसएससी के लिए, ये आपके लिए एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए और बहुत सारी जैसे एक और सुपरवाइज़र और बहुत सारी वैकेंसीज में ये मानव रोग का टॉपिक डाल देते हैं, तो उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो आप इससे आपको अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा, आपको ठीक लगे तो। ठीक है। मानव रोग में हमारा जो नॉर्मली शरीर है, स्वस्थ शरीर है, उसमें होने वाले रुकावट, बाधा, व्यवधान जो खड़े हो जाते हैं, उससे हम रोग का नाम दे देते हैं। ये जो रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं और अर्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोगों में क्या हो रहा है कि जन्म से जो पैदा हो जाते हैं, जन्म से ही बच्चा अपने साथ लेकर आता है, उन रोगों को जन्मजात रोग कहते हैं। जन्मजात रोग में उदाहरण दिए हैं मैंने बहुत अच्छे, हीमोफीलिया, थैलीसेमिया और आनुवंशिक बीमारियां। हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हीमोफीलिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें शरीर के अंदर, जिसको हीमोफीलिया होता है, उसके शरीर में प्रोटीन जो होता है, जो चोट लगने पर जो खून बहता है, इन लोगों को बहुत खून बहता है। अगर जरा सी भी चोट लग जाए तो खून रुकना बंद नहीं होता, तो ये लोग को ये प्रॉब्लम होती है। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये गंभीर स्थिति खड़ी हो जाती है और इसमें वो प्रोटीन बनता नहीं है इन लोगों का, जो चोट लगती है उसको थक्का बना सके और रोक सके खून को। इसके बाद थैलीसीमिया में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको कि थैलीसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें एक ब्लड के अंदर जो वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक, वो प्रोटीन कम मात्रा में बनता है, तो ये थैलीसीमिया नामक बीमारी होती है, उसमें ऐसा होता है। अर्जित रोगों में क्या हो रहा है? अर्जित रोगों में जो भी व्यक्ति का शरीर है, वो जन्म के बाद जो बीमारियां अर्जित करते हैं, वो जन्म के बाद अर्जित होने वाली बीमारियों को अर्जित रोग कहते हैं। अर्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज में संक्रामक संचरणीय बीमारियां जो एक से दूसरे में हो जाती है, असंक्रामक रोग जो एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं। संक्रमणीय बीमारियों में संक्रमण कैसे होता है? या तो कीटों द्वारा होता है, या वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ द्वारा एक से दूसरे शरीर में चले जाता है। तो ये जैसे संक्रमणीय बीमारियों में आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है, संक्रमित बीमारी है। और असंक्रामक बीमारियों में आपको बता दूं कि कैंसर है, जोड़ों का दर्द है, हार्ट के प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो असंक्रामक बीमारियों में आते हैं। उनको मैं आगे पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको संक्रामक बीमारियों के बारे में बता दूं कि ये डायरेक्ट संक्रामक भी होती है, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा भी फैलती है और अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा भी फैलती है। दो टाइप से फैलती है ये। तो प्रत्यक्ष संचरण द्वारा क्या होता है कि श्वसन से या सीधे संपर्क से, व्यक्ति रोगी के सीधे संपर्क से और या श्वसन द्वारा ये बीमारी फैलती है, जिससे कोरोना फैल रहा है। गोनेरिया, क्षय रोग, काली खांसी, चेचक, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये इसी तरह से फैलते हैं। अब अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा, जैसे अप्रत्यक्ष संचरण में इन बीमारियों को ले जाने वाला कोई सूक्ष्म जीव वाहक होता है। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, फाइलेरिया, अफ्रीकन निद्रा, अमीबा पेचिश, ये बीमारियां अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा फैलती है। अब मैं आपको असंक्रामक बीमारियों के बारे में बता देती हूँ। असंक्रामक बीमारियों में कुछ मैंने बहुत अच्छे निकाले हुए हैं। हासित रोग होते हैं, जो शारीरिक अंगों की टूट फूट से होने वाले रोग, जैसे हार्ट के रोग हैं, वो हासित रोग कहलाते हैं और ये असंक्रामक में आते हैं। हीनताजन्य रोग पदार्थों की कमी से, विटामिन और प्रोटीन्स की कमी से हीनताजन्य रोग हो जाते हैं। रिकेट्स, पेलेग्रा, मेरास्मस को गंभीर कुपोषण भी कहते हैं। पेलेग्रा नियोसिन की कमी से हो जाता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसमें बच्चों की हड्डियां बिल्कुल कोमल होती है, टूट जाती है। प्रत्युष्णता यानी कि एलर्जी, किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता होती है तो उसमें एलर्जी खड़ी हो जाती है। कैंसर अनियमित ऊतकों की वृद्धि से होता है। आनुवंशिक बीमारियां, वर्णांतता, हीमोफीलिया, ये भी इसके असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अब जन्मजात रोग, होठों का फटना, विदन, तालू, पांव का पीला होना, निषेचित अंडाणुओं में गुणसूत्रों की कमी के कारण ये प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। ये सब असंक्रामक रोगों में आते हैं। मैं आपको कल पढ़ाऊंगी जीवाणुओं के बारे में, और जीवाणुओं को लेकर जो बीमारियां हैं उसके लिए मैं नई ट्रिक लाई हूँ। आप कल उन बीमारियों को मुझसे पढ़िएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।